हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एब्यूलियोस्कोपी। एब्यूलियोस्कोपी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एलिवेशन in boiling point। पहले ये जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट आपने क्लास 9 लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉयल। क्लास 11th में भी आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, आपको बताते हैं बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज़। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। राइट डाउन the temperature at which the vapor pressure of a liquid become equal to atmospheric pressure is known as boiling point of liquid। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है, एक तरीके से इनवर्स रिलेशन है। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। पिछली वीडियो में हमने आपको रिलेशन बताया हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आपने पढ़ा हुआ है कि वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम सपोज करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का मतलब प्योर सॉल्वेंट कितना है, T0। अगर हम उसमें सपोज करो W ग्राम एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट कर दें, डिसॉल्व कर दें, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट कितना ले लें, WB ग्राम। सॉल्यूट हमने बताया हुआ पहले से कि हम सेकंड या बी सॉल्यूट को लेते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या ले लें, MB। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, और सपोज कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लेते हैं, TB। इसको TB नॉट कर लेते हैं, B फॉर बॉइलिंग हम समझेंगे, इसीलिए B इंडिकेट करते रहे बॉइलिंग के लिए। हम डिस्कस करेंगे इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, इसलिए B ले रहे हैं सब्सक्रिप्ट। तो जो ये डिफरेंस होगा हमेशा
ये आप ध्यान रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो भी आपने पीछे पढ़ा हुआ, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है कि जब किसी भी सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, ध्यान से समझिएगा, वेपर प्रेशर जब डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ले जाने के लिए उसे और हीट की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितना ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, उतना ही ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, TB माइनस TB नॉट, और इसको हम किससे शो कर सकते हैं, डेल्टा TB। तो हमने भी आपको बताया कि जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जितना अधिक होगा वो उतना ही ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, पिछले वीडियो के बेस पे आप जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है इस वीडियो में, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो जरूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगले वीडियोस की उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और पिछली वीडियो 12th क्लास की आप देख सकते हैं, उसमें हमने आपको बताया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो हम उसके बेस पे क्या कर सकते हैं, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो उस बेस पे हम सीधा लिखें डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। और जब आपने पढ़ा हुआ है TB और प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट हम यूज करते हैं जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में चेंज करते हैं, और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी यूज करते हैं KBM, जहां पे KB क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और आप मोलैलिटी का फार्मूला आप जानते हो, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो M की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, M की जगह हम क्या लिखेंगे, WB बाई MB इंटू WA। WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, इन केजी। अगर आप ग्राम में यूज करना चाहते हैं तो 1000 ऊपर चला जाएगा, और यहां पे हम क्या लिख लेंगे, 1000 KB WB अपॉन MB WA। अब इस कंडीशन में WA क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो इस तरीके से ये एक रिलेशन मिला जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, न्यूमेरिकल, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये रिलेशन जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपको KB को एक और टर्म देते हैं, इसको भी जान लीजिए। KB को आप कह सकते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है
कभी कभी 1 मार्क्स में आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बात करते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे इसको। अगर पीछे अभी हमने बात करी थी कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM, एम मोलैरिटी है। अगर हम वैल्यू रखें इसकी, इफ m इज इक्वल टू 1, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन के केस में डेल्टा TB इज इक्वल टू K। तो हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट when 1 mole of solute dissolved in 1 kilogram of solvent। क्लियर। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट when 1 mole of solute dissolved in 1 kilogram of solvent। तो राइट डाउन KB is defined as, आप एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट लिखेंगे, हम यहाँ पे सीधे 60 में लिख रहे हैं। KB is defined as the elevation in boiling point of a solvent in which 1 mole of a non-volatile non-electrolyte solute dissolved in 1 kilogram of solvent। तो ये डेफिनेशन है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की। ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कब, जब 1 मोल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, जरूर याद रखेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। एक दूसरा कभी कभी टर्म आता है जिसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बस एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वो क्या, जहां पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। केवल यही डेफिनेशन है, कहने का मतलब सेम डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1 kg की जगह पे 100 ग्राम हो जाएगा। तो और कुछ नहीं है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट इन विच 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड टॉपिक रहा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो और आपके दोस्तों को भी अच्छी वीडियो देखने को मिले। थैंक यू।